बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसाइल पढ़ते नहीं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कुर्बानियां कर देते हैं। छोटा जानवर जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल होनी चाहिए। हाँ, छोटे जानवर के लिए शर्त है कि अगर वो 6 महीने का भी लगे कि वो फरबा है, तकड़ा है, मोटा ताज़ा है, अगर वो लग रहा है 1 साल का है तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। बड़े जानवर के लिए ऊंट वगैरह, अगर उसके लिए शर्त है कि वो ऊंट की उम्र तकरीबन 5 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे बड़े जानवर जो हैं उनकी उम्र 2 साल से कम बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। 2 साल से उम्र ही उनकी होनी चाहिए ऊपर। और बड़े जानवर में 7 हिस्से आप डाल सकते हैं, यानी 7 लोग उसमें अपना शेयर कर सकते हैं। और फिर जानवर की भी जो उसके अंदर कौन से अवसाफ होने चाहिए, वो मरीज नहीं होना चाहिए, ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल मरने के करीब है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से अगर उसके अंदर कोई नुक्स पाया गया हो, 113 अगर उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब नुक्स है, कमी है, कोई बीमारी है, जैसे कान कट गया है या ऐसे ही उसके पैर ऐसा टूटा हुआ है कि वो मज़बह यानी जहां ज़बह किया जा रहा है वहां तक वो चल नहीं सकता है, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त भलेसा के तवाई इलाके में मौजूद हूँ। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा जो है वो ठीक एक दिन बाद आने वाली है। सिर्फ एक दिन बकाया रह गया, परसों जो है वो ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। उसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौलाना इरफान नदवी साहब जो अंजमन इस्लामिया भलेसा के सेक्रेटरी भी हैं, तो तफसीलन बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे बकरा ईद के बारे में। सबसे पहले मौलाना साहब आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब आप मुझे ये बताएं, जो ईद उल फित्र है इसके कितने टाइम, कितने वक्फे के बाद ईद उल अज़हा आती है और अरबी के किस महीने की किस तारीख को मनाई जाती है और किसकी याद को ताज़ा करने के लिए? देखिए, मुसलमानों की 2 बड़ी त्योहारें हैं। एक तो ईद उल फित्र है जो रमज़ानुल मुबारक के बाद आती है, जिसको यौमुल जज़ा भी कहते हैं। ठीक ईद उल फित्र के तकरीबन 2 महीना 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा आती है, जिसको बड़ी ईद भी कहते हैं, कुर्बानी की ईद। और छोटी ईद पे जो रमज़ानुल मुबारक के बाद आती है, और ईद उल अज़हा जो सुन्नत इब्राहीमी है, हज़रत इब्राहीम अला नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी दी थी और उसके बदले में जन्नत से दुम्बा आया था, वही सुन्नत है, वही तरीक़ा है। तो उसी सुन्नत को फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुन्नत को अपनाया। फिर पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा इस कुर्बानी को अदा करते हैं, इस फरीज़े को अदा करते हैं। मौलाना साहब आप मुझे ये बताएं, ये जो कुर्बानी हम करते हैं ये सुन्नत है, फ़र्ज़ है या वाजिब है? देखिए, कुर्बानी जो साहिब निसाब बंदा है, यानी जिसके पास इतना पैसा हो कि वो 52.5 तोला चांदी उसकी कीमत बन जाती है, आज के एतबार से जो मार्केट का चांदी का रेट होगा, उस एतबार से जिस शख्स के पास तकरीबन 50 से 60 हज़ार उसकी कीमत गालिबन आज बनती है, रेट आप मालूम कर सकते हैं। जिसके पास इतना पैसा हो, यानी एक्स्ट्रा पैसा हो, बैंक बैलेंस हो उसके पास, उसके ऊपर ये वाजिब होती है, इसका करना ज़रूरी है, वाजिब है। वाजिब का तर्क करना, जिस शख्स ने वाजिब को छोड़ दिया वो गुनहगार हो जाता है। जो भी साहिब निसाब बंदा है उसके लिए लाजमी है, वाजिब है कि वो कुर्बानी करे। इसके अलावा जो साहिब निसाब नहीं है, जो गरीब गुरबा हैं, वो भी कुर्बानी कर सकते हैं, उनको भी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा और सुन्नत को वो भी अदा करने वाले होंगे। मौलाना साहब आप मुझे बताएं, जो जानवर कुर्बानी के लायक होता है उसके मतलब जिस्मानी लिहाज से, उम्र के लिहाज से वो कितना होना चाहिए और किस जानवर की कितनी कुर्बानियाँ लगती हैं? देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसाइल पढ़ते नहीं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कुर्बानियाँ कर देते हैं। छोटा जानवर जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल होनी चाहिए। हाँ, छोटे जानवर के लिए शर्त है कि अगर वो 6 महीने का भी लगे कि वो फरबा है, तकड़ा है, मोटा ताज़ा है, अगर वो लग रहा है 1 साल का है तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। बड़े जानवर के लिए ऊंट वगैरह, अगर उसके लिए शर्त है कि वो ऊंट की उम्र तकरीबन 5 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे बड़े जानवर जो हैं उनकी उम्र 2 साल से कम बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। 2 साल से उम्र ही उनकी होनी चाहिए ऊपर।
और बड़े जानवर में 7 हिस्से आप डाल सकते हैं, यानी 7 लोग उसमें अपना शेयर कर सकते हैं। और फिर जानवर की भी जो उसके अंदर कौन से अवसाफ होने चाहिए, वो मरीज नहीं होना चाहिए, ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल मरने के करीब है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से अगर उसके अंदर कोई नुक्स पाया गया हो, 113 अगर उसके अंदर कुछ ऐसी मतलब नुक्स है, कमी है, कोई बीमारी है, जैसे कान कट गया है या ऐसे ही उसके पैर ऐसा टूटा हुआ है कि वो मज़बाह यानी जहां ज़बह किया जा रहा है वहां तक वो चल नहीं सकता है, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही ऐसा उसका कान कट गया है कि 1/3 हिस्सा भी नहीं बचा है, तो वो भी जानवर दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। जानवर ऐसा हो, ठीक ठाक हो, तंदुरुस्त हो, फरबा हो, मोटा हो, तकड़ा हो, उसकी कुछ खिदमत भी की जाए, उसकी थोड़ी सी मोहब्बत, हमदर्दी, उनसियत दिल में होनी भी चाहिए, ताकि आप जब उसके गर्दन में छुरी चलाएं तो थोड़ी सी मोहब्बत हो। असल यही हुक्म है। इसी तरह से बड़े जानवर में 7 हिस्से आप डाल सकते हैं, लेकिन छोटा जानवर जो है वो उसका एक ही हिस्सा आप शेयर कर सकते हैं। बड़े जानवर अगर आपने 7 लोग आप शेयर उसमें कर रहे हैं, अगर एक शख्स की नीयत है कि मैं सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर रहा हूं, तो सबकी कुर्बानी फासिद हो जाएगी। यानी इसके लिए शर्त है, शरीयत ने यह हुक्म दिया कि 7 लोगों की नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए कि हम रज़ा इलाही के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। किसी भी शख्स की गोश्त खाने की या कोई और नीयत नहीं होनी चाहिए। ये हुक्म है कि अगर आप कुर्बानी के हिस्से में, कुर्बानी के जो आपने जिन लोगों ने शेयर उसमें लिया है, उनके लिए आप सिर्फ अकीके का हिस्सा डाल सकते हैं, बाकी सिर्फ कुर्बानी का। मौलाना साहब, आखिर पे ये मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि हम मुसलमान क्या करते हैं, ईद उल फित्र पे जब हम ज़कात अदा करते हैं तो जो हमारे मुस्तहिक होते हैं, गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, हम लोग सिर्फ उनको यही समझते हैं कि अगर हम ज़कात देंगे तो ये ईद उल फित्र मनाएंगे। लेकिन जब ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का जब टाइम आता है तो वही मोहताज होते हैं, वही गरीब, वही मस्कीन होते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में? देखिए, ईद उल अज़हा इसमें कुर्बानी होती है। जिन लोगों के ऊपर वाजिब है कुर्बानी, उनके लिए लाजमी है कि वो गोश्त को फ्रीज में या डीप फ्रीजर में जमा करके नहीं रखें, इसका हुक्म नहीं है। बल्कि जो आपने हिस्सा शेयर जहां आपने किया है या आपका कोई जानवर है, हुक्म ये है कि आप उसके 3 पार्ट करें, 3 हिस्से करें। उसमें से एक हिस्सा आप खुद बनाएं, अपने अहले खाना को खिलाएं, एक हिस्सा जो है अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, और एक हिस्सा गुरबा और यतामा को। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको गोश्त मैसर नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि ईद उल अज़हा का दिन है, उस वक्त मार्केट में गोश्त मिलना भी मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि शरीयत इसका हुक्म देती है कि आप जब कुर्बानी करें तो उस गोश्त को जमा करके ना रखें, अब फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसको बांट दें गुरबा में, यतामा में, पड़ोसियों में, उन लोगों में जो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, ताकि वो भी ईद की खुशियां मनाएं। हुक्म ये है। इसी तरह से ईद उल अज़हा के दिन आप जिस तरह से ईद हम नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में, तो नमाज ईद के बाद ही आप कुर्बानी करें। ईद से पहले कुर्बानी जायज नहीं है। जब ईद, जैसे हमारी मरकजी जामिया मस्जिद चंगा में 9 बजे ईद उल अज़हा रखी गई है, तो ईद की नमाज के बाद आप कुर्बानी करें। और उसके बाद फिर 3 दिन इसका हुक्म है, यानी ईद उल अज़हा में आप कुर्बानी 3 दिन कर सकते हैं। एक तो 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह से हुक्म यह है कि आप दिन में कुर्बानी करें, जो अफजल है। रात को भी कुर्बानी करना दुरुस्त है, लेकिन दिन में कुर्बानी करना अफजल है। तो ये कुछ जो अहम मसाइल हैं मैंने आपको बोला। इसी तरह से जानवर के अंदर कुछ चीजें जो हराम हैं, जिस पे हमारे बहुत सारे लोग तवज्जो नहीं देते हैं, जैसे दमे साहिल हैं। जानवर के अंदर 4 नसों का कटना जरूरी है। उसमें शहरग हैं जो 2 नसें हैं। इसी तरह से सांस की नली है, उसका भी कटना जरूरी है। जहां से जानवर गोश्त ये चारा खाता है, खुराक खाता है, उसके लिए उसका कटना भी जरूरी है। इसी तरह से फौरन उसको आप जो है जल्दी से उसकी चमड़ी ना उधेड़ें, बल्कि थोड़ा सा उसको खून पूरा जब तक ना निकलेगा तब तक आपको उसकी दूसरी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जब खून पूरा निकलेगा, अगर खून जिस्म के अंदर रह गया तो वो दमे साइल है, जो हराम है, वो जायज नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर गोश्त के अंदर कुछ ऐसा खून रह गया जो बहने वाला है, तो फिर वो हराम हो जाएगा, पूरा जानवर हो हराम हो जाएगा। इसी तरह से खुस्सतैन,
आप उस बहुत सारे लोग उसको पढ़ेंगे वो क्या चीज़ें हैं। जानवर के अंदर जो खुसतैन होती हैं, जो मुज़क्कर जानवर होता है उसको खाते हैं, शौक के साथ खाते हैं। मुर्गे के अंदर भी वो खुसतैन होती हैं, अगर बहुत सारे लोग उसके मुर्गे के गोश्त के साथ ही वो डाल देते हैं, जबकि वो भी हराम है, वो भी खाना जायज़ नहीं है। इसी तरह से मुज़क्कर जानवर की जो शर्मगाह है वो भी हराम है। इसी तरह से मोनस, जो मोनस जानवर होगी, जैसे बकरी है या और भी इस तरह से मुज़क्कर मोनस जो जानवर हैं, उसकी जो खास जो शर्मगाह होती है वो भी हराम है, वो भी जायज़ नहीं है। इसी तरह से जो गुदूद होता है वो भी हराम है। तो लोगों को चाहिए कि वो मसाइल सुनें, पढ़ें और जानकार लोगों से उनकी मालूमात फराहम करें। इसी तरह से एक अहम मसला है जिसके सिलसिले में फ़ोन वगैरह भी आते हैं कि क्या हम रोज़ा रखेंगे, क्योंकि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, चाहे वो ईद उल फितर है या ईद उल अज़हा है। बाज़ाफ्ता आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। हाँ, हुक्म ये है, अफजल ये है कि आप ईद के दिन आपने अगर कुर्बानी रखी है तो अफजल ये है कि आप कुर्बानी के गोश्त खाने से पहले कोई और चीज़ ना खाएं। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पहाड़ी इलाका है, दूर दराज से लोग पैदल आते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की जो खासकर जो बड़े बड़े ईदगाह होते हैं मरकज़ी, वहाँ पर ईद की नमाज ताखीर से होती है, 9, 10, 11 बजे तक हो जाती है। इसी सिलसिले में अगर उस तरह से आप रोज़ा रखेंगे तो वो दुरुस्त नहीं है। आप कुछ खा लें। जहाँ अव्वल वक्त में कुर्बानी होती है तो वहाँ अफजल ये है कि आप कुर्बानी का गोश्त पहले खाएं। इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को, ये जो अहम अहम मसाइल हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मौलाना इरफान नदवी साहब, जिनसे आपने बकरा ईद पे जो हम कुर्बानियाँ करते हैं उन उसके रिलेटेड तफसील में बातचीत सुनी। फिलहाल इसी के साथ देखते रहिए फेयर वॉइस न्यूज़ और दीजिए इजाज़त मुज़फ़्फ़र हुसैन को।